हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एंड जो कि आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन पे देख लिया है। यस दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस, उसी के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, उससे भी बढ़कर अगर कोई एक चीज़ है तो वो आपके सामने यहाँ पे मैं पेश करने वाला हूँ। एंड ये कोई उड़ी उड़ी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने भी ये बात कही थी कि ये जो चीज़ है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस से भी बहुत ही ज़बरदस्त सुपर्ब है एंड वो आप लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न कमाने के लिए हेल्प हो सकती है। इसके लिए कोई आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज नहीं होना चाहिए। आप लोग बहुत ही आसानी से इस चीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ एंड विथ प्रूफ मैं आप लोगों को यहाँ पे वो बताने वाला हूँ। एंड जो बोलते हैं ना, आपके आंखों के ऊपर जो पट्टी है उसको हटाने की कोशिश में करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ें, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, ऐसे हम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। एंड आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है 2 शेयर्स के बारे में, जो कि आप लोगों को ढूंढ कर भी नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो की भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आ चुके बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर करें, तो रिटेल निवेशकों को ये सारी बातें यहाँ पे पता चल जाएगी। सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, जो भी कोई स्टॉक मार्केट में आता है, जिसका स्टॉक मार्केट को एस भी नहीं पता होगा, जिससे रिलेटेड मैंने बहुत बार आप लोगों को एग्जांपल भी दिए मेरे पर्सनल लाइफ से। जो भी लोग मेरे पास सीखने आते हैं, मेरे रिलेटिव्स के, कि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, उनका सबसे पहले रिक्वेस्ट यही होता है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, इसके बिना मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। मतलब पहले उनके दिमाग में ये बातें डाली जाती है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है, बट उससे भी बढ़कर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे और एक एनालिसिस है, उसका हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। यस, बैलेंस शीट पढ़ना, अर्निंग पर शेयर को जानना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स है, पीई रेशो, ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस के इसमें आ जाते हैं। बट उससे भी बढ़कर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड जैसे मैंने कहा कि जो बहुत ही सिंपल है, एंड जब मैं कहता हूँ ना कि स्टॉक मार्केट में जो सिंपल चीज़ है ना, वहाँ पे सब लोग नज़रअंदाज करते हैं। जो टफ चीज़ रहेगी, अगर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बड़ी बड़ी बातें बता दूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि चलो समझ में नहीं आया, बट कुछ तो सिखा दिया है। बट ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मैं अगर आपको सिंपल चीज़ बता दूं यहाँ पे, तो आपको खुद यहाँ पे पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में आप लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और दोस्तों, उसको यहाँ पे कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। यस दोस्तों, आप लोगों को लगेगा कि ये उड़ती उड़ती बातें, तो ऐसा नहीं है। बहुत बड़े एनालिसिस ने ये बात कही है कि शेयर मार्केट मतलब कुछ भी नहीं है। आप इनफैक्ट अपने लाइफ से अगर ऑब्जर्वेशन भी करते हो प्रॉपरली, तो आप स्टॉक मार्केट में आसानी से पैसा कमा पाओगे। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। अगर आप लोग कैलकुलेशंस करोगे, हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जैसी बातें नहीं है। ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं। ऐसे बिजनेस है जिनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था बिजनेस को बड़ा करने के लिए, उन्होंने पब्लिक से पैसा उठाया एंड इसीलिए वो आईपीओ लाके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गए। तो ये वही बिजनेस है दोस्तों जो आपके आजू बाजू में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये वही बिजनेस है जो कि जिनके प्रोडक्ट्स आप लोग डेली यूज़ करते हो। तो इतने आसान भाषा में आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जा सके। एंड इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। जैसे कि फिलहाल की सिचुएशन पकड़ लेना, क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन में आप लोग फंसे हुए हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं। कौन से प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करते, कौन से बिजनेसेस को आप लोग यहाँ पे उनकी सर्विसेज को यूज़ करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग आ जाते फटाफट। सबसे पहली बात कर लेते पीवीआर। क्या आप लोग पिछले 3 से 4 महीने में थिएटर पे जाके मूवीज़ देख के आए हो? आप बोलोगे सर थिएटर्स तो बंद है। तो वही तो एग्जैक्टली जो 2000 का शेयर है, वो आज आप लोग देख सकते हो कहाँ पे चल रहा है, 1100 के आसपास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है बुरी है, मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कितने आसान भाषा में आप लोग स्टॉक मार्केट को समझ सकते हो। आपको खुद पता चलेगा कि कौन से स्टॉक से कब निकलना है, कौन से स्टॉक में वापस री एंटर करना है। तो आप लोग देख लेना थिएटर्स, क्या वाकई 3 से 4 महीने पिछले आपका कोई दोस्त रिश्तेदार थिएटर में जाके पीपी किट देख पहन के क्या मूवी देख पाया है? बिल्कुल नहीं, अलाउड ही नहीं है। क्या अभी भी थिएटर्स ओपन हुए हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे छोटे मोटे रैली आएंगे, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट रहेगा वो हम लोग को नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक्स नीचे आएंगे। मैं वापस कह रहा हूँ, कंपनी बुरी है अच्छी है इसके ऊपर हम लोग नहीं जा रहे, बल्कि मैं आप लोगों को यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी भी सिचुएशंस है जो ऑब्जर्वेशन के खातिर आप लोग अंदाज़ा लगा पाओगे कि स्टॉक भागेगा या नहीं। आइनॉक्स लेजर मूवीज़ दिखाने वाला थिएटर है,
400 के आसपास था, 450 के आसपास, 250 पे भी नीचे। क्यों ऐसे ही आ गया नीचे? क्या थिएटर में आप लोग जा पा रहे हो? क्या सरकार ने अलाउ कर दिया? नहीं अलाउ किया, तो इसीलिए तो इनका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो ये नीचे आ गए। अभी भी अलाउ किया है? नहीं अलाउ किया है। और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल बातों से जोड़ना चाहूँगा। बाटा इंडिया फैंटास्टिक कंपनी, लेदर फुटवेयर बनाने वाली कंपनी। क्या आप लोगों ने पिछले 3 से 4 महीने क्या लेदर फुटवेयर वाली कंपनीज का जो शॉप्स है, स्टोर्स है, उनको ओपन होते हुए देखने को मिला है? आप लोग नीचे मास्क पहन के जाते होंगे। क्या आप लोगों ने देखा कि बाटा के शूज़ की जो स्टोर्स है वो चालू है? सिर्फ बाटा नहीं, और भी किसी कंपनी के, रिलैक्सो फुटवेयर, ज़बरदस्त कंपनी, आउटस्टैंडिंग कंपनी, बट आप लोगों ने देखा है? तो नहीं देखा है। तो इनके शेयर नीचे आना तय था, तो वो आएंगे ही आएंगे। एंड आप लोगों ने देख लिया, 2000 के करीब चलने वाला बाटा 1200 के आसपास है। रिलैक्सो जो हाई लेवल पे चलता था वो अभी 600 के आसपास है। अभी वापस रीओपन हो चुके हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि चलो ठीक ठाक बातें हैं। बट ये आप लोग आसानी से अंदाज़ा लगा कि समझ सकते थे कि कौन सी स्टॉक में गिरावट हो सकती थी एंड कौन से इसमें नहीं। उसी के साथ साथ इंटरग्लोब एविएशन, क्यों ये 1600 पे चलने वाला स्टॉक आज 900 के करीब आ चुका है, धीमे धीमे करके नीचे ही जा रहा है डे बाय डे। क्योंकि आप देखोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एविएशन सेक्टर को आसानी से रिज्यूम नहीं किया जा सकता। सिर्फ 3-4 फ्लाइट्स उड़ने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। उनका पूरा 100% ऑपरेशन स्टार्ट होने के लिए बहुत समय लगेगा। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखते, कोरोना सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहरी दुनिया में, अगर कोरोना इंडिया में 0 हो गया फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या आप बाहरी देशों से जो फ्लाइट्स आते हैं उसको आप अलाउ करोगे? तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं जिसको आप लोगों ने समझ लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे IRCTC की, कितने पे चलने वाला स्टॉक था? लगभग 2000 के आसपास चलने वाला स्टॉक था। क्यों 1300 के आसपास यहाँ पे आ गया? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है। सो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों को भी पता है, इनफैक्ट ये 700 तक आ चुका था। उसके बाद ये जंप दिखा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन। क्या रेलवेज वापस रिज्यूम हुए? तो नहीं हुए। तो छोटे मोटे जंप आते रहेंगे जब तक मेन उनका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। ये जब आप ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तब तक आप लोगों को अंदाज़ा नहीं आएगा दोस्तों। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के ऊपर आते हैं, आप लोग देख लेना, ये हरा निशान मतलब ये इतने सारे स्टॉक्स है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहे, 52 हाई पे चल रहे। एंड ये जो इंडेक्स है दोस्तों, ये निफ्टी का फार्मा का इंडेक्स है। क्यों फार्मा के स्टॉक्स यहाँ पे चल रहे हैं? आप लोग जब नीचे मास्क पहन से जाते थे पिछले 3 से 4 महीने में, आप लोगों ने फार्मा के स्टोर्स के ऊपर ताला देखा है? बिल्कुल नहीं। वो स्टोर्स चल रहे थे, गवर्नमेंट ने अलाउड किया था उनको, तो उनके स्टॉक्स पहले जो लॉस में थे सारे के सारे प्रॉफिट में है। तो यही खास बात है दोस्तों। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत सारे फार्मा स्टोर्स भी FMCG का भी काम कर रहे हैं। आइसक्रीम बेच रहे, चॉकलेट बेच रहे, वेफर्स बेच रहे, बिस्किट्स बेच रहे, होता है कि नहीं? तो यही बात है दोस्तों। ये जब चीज़ आपको समझेगी, इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। आप लोग ऑब्जर्व नहीं करते आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है। आप लोग जो कुछ भी यहाँ पे अपने जीवन काल में यूज़ करते हो, टाटा नमक से लेके, अगर आप चाहो तो इंटरनेट तक, कंप्यूटर से लेके सेलफोन तक, गाड़ी से लेके बैंक में जाने तक, सारे सर्विसेज के स्टॉक्स आप लोगों को मार्केट में मिलेंगे। एंड आपको खुद पता है कि आप लोगों ने कौन से सर्विसेज को ज़्यादा यूज़ किया है एंड कौन से सर्विसेज को नहीं। तो इससे ही आप लोगों को अंदाज़ा आएगा कि कौन से स्टॉक भागेंगे एंड कौन से नहीं। तो फार्मा सेक्टर क्यों भाग रहा है? लेबोरेटरीज कितने सारे यूज़ कर रहे हैं, अरे जो फालतू स्टॉक्स है वो भी भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये बात है दोस्तों, इसको आप लोग जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे, सिर्फ आप टेक्निकल फंडामेंटल्स के पीछे भागोगे, काम नहीं बनेगा। अगर आप रिटर्न देखोगे, ये कौन से रिटर्न है? ये FMCG सेक्टर के रिटर्न है दोस्तों। FMCG अगर आप देखोगे 99% कंपनीज सारे प्रॉफिट में चल रहे, सारे के सारे, 1-2 कंपनी को ही रहेंगे, बाकी के सारे प्रॉफिट में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि FMCG खाना पीना बंद नहीं कर सकते। आप लोगों ने बिस्किट खाना छोड़ दिया, वेफर खाना छोड़ दिया, खाना खाना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। तो ये चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए तो इनके कंपनी भाग रहे हैं। यही तो बात है दोस्तों जो कि आप लोगों को समझना है। टाटा नमक, जैसे मैंने कहा, क्यों टाटा कंज्यूमर इतना भाग रहा है? अरे डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को नमक लगता है खाने के लिए, उसके बिना आप जी नहीं सकते हो। तो वो कंपनी का स्टॉक भागना ही भागना था, 250 का शेयर 500 550 हो गया। तो ये जब तक आपको नहीं समझेगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि कॉमन सेंस अप्लाई करो इतना आसानी से। एंड ज़रूरी नहीं, चलो केमिकल सेक्टर के भी स्टॉक भाग गए, हमें केमिकल सेक्टर के बारे में नहीं पता है ज़्यादा, तो छोड़ दो ना। FMCG तो समझता है, फार्मा तो समझता है कि कौन सी कंपनी भागने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो IT कंपनियाँ देख लेना, वर्क फ्रॉम होम कब ताकत ये होता है, मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ऑफिस में जाके करते थे वो घर पे बैठ के कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? इनफैक्ट इन्होंने तो अपना पावर डबल कर लिया है और ज़्यादा काम करवा लिया है। तो इसीलिए तो ये कंपनी आप देख लेना, ऐसे ही सभी कंपनी एक टाइम नहीं भागती है। 1-2 कंपनी भाग जाए तो चलो हम लोग कह सकते सारी कंपनियां भाग रही है, मतलब कुछ तो है ना बात जो हम लोगों ने स्किप कर ली। क्यों? इन्फोसिस, TCS, सारे के सारे, L&T, इन्फोटेक, इन्फो एज जैसी कंपनी इतना तेज़ क्यों हो रही है? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के
ऊपर काम करती है, आईटी कंपनी है, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके पास। स्कूलिंग से रिलेटेड अभी बात हो रही है कि वो ऑनलाइन सिखाएंगे, तो ये सॉफ्टवेयर बनाएगा कौन? तो आईटी कंपनी तो बनाएगी। आप घर से काम करते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट जाएगा किधर? आईटी कंपनी के पास तो जाएगा। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, यही तो कंपनियां बनाती है। तो ये दोस्तों इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन आप नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है स्टॉक मार्केट में रहने का, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका है। एंड ये प्रैक्टिकल बात है। क्यों यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर इतना तेज दौड़ा है? जियो, घर पे बैठ के इतना ज़बरदस्त इंटरनेट चाहिए, उसके बिना आप काम कैसे करोगे? जो डूबने वाली कंपनी है, कंसिस्टेंटली लॉस करने वाली कंपनी एयरटेल, टॉप 5 में आ गया शेयर। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट देख लिए, कितना बड़ा लॉस था, फिर भी कंपनी टॉप 5 में है। क्यों? क्योंकि इसका आगे फ्यूचर में आने वाला बिजनेस और ज़बरदस्त चलेगा, इनके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। लोगों ने 3-3, 4-4 इंटरनेट लगा लिए। मेरे जो नेबर्स है बाजू के, उन्होंने हेवी इंटरनेट खरीद लिया, 10-10, 20-20 हज़ार के इंटरनेट लगा लिए, क्योंकि सब कुछ अभी बिजनेस ऑनलाइन करना पड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। ये सारे वही तो कंपनी है, थोड़ी ना किधर से चांद से आई हुई कंपनी है। यही आप लोगों को समझना है दोस्तों। अगर आपको ये बातें पता चल गई तो कोई भी आप लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से नहीं रोक सकता। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये टेक वाली कंपनी है, क्यों यहाँ पे चल रही है? 5,000 का शेयर 8,000 का हो गया। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एफएल इंडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी, 2,000 के ऊपर चला गया, 2,100 के ऊपर चला गया। ऐसे कंपनीज को ऑलरेडी कहा था, ये सब ऑनलाइन वाली कंपनियां बेचना है तो बेवकूफ़ी। इन्फो एज, नौकरी.com देख लेना दोस्तों, 2,000 का शेयर 3,000, 300, 400 तक चला गया। इनका बिजनेस बढ़ने वाला है दोस्तों, एंड यही कंपनियां दोस्तों आगे जाके कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एफएमसीजी, जैसे कि एचयूएल हो, ब्रिटानिया हो, जिनके प्रोडक्ट आप लोग डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करते हो, तो यही कंपनियां दोस्तों भाग रही है मार्केट में। एंड इसके बदौलत आप लोग आसान से पैसा, विदाउट कोई फंडामेंटल नहीं, टेक्निकल नहीं, एक कॉमन सेंस बोलते हैं ना इंसान। मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दिया है कि स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं किया था प्रॉपरली कंप्लीट, जो लोग 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं कर पाए, जो लोग टेलीफोन ऑपरेटर के बेटे थे, खराब बैकग्राउंड से आए थे, जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं था, उन्होंने 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ बना ली। उनकी कहानी पढ़ी आप लोगों ने? बस उनको लगा कि यस, ये कंपनी के ब्रांड्स ज़बरदस्त है, हम लोग पैसा लगा देंगे, उनका पैसा बन गया। हालांकि उसके लिए वक्त लगा उनको, ऐसा नहीं कि रातों रात हो गए। तो यही बात है दोस्तों, आप जब तक ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ यूज़ नहीं करते हो, आप जाओ नीचे देख लेना कौन से कंपनीज़ के प्रोडक्ट चल रहे हैं, पिछले 4 महीने में आप लोगों ने कौन से कंपनीज़ के सर्विसेज यूज़ किए, कौन से कंपनीज़ के सर्विसेज आप नहीं यूज़ कर पाए। जैसे मैंने कहा कि पूछो अपने रिश्तेदार को कि पिछले 3 से 4 महीने में कौन मूवी देखने गया, वो बोलेंगे पागल है क्या, मूवीज़ थिएटर ही बंद है, तो डेफिनेटली उनके शेयर नीचे ही आएंगे। तो ये है दोस्तों ऑब्जर्वेशन की ताकत, जो कि एक बड़े एनालिसिस ने कहा था। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि ये इस ऑब्जर्वेशन को भी एक एक्चुअल में फंडामेंटल एनालिसिस का ही पार्ट माना जाता है, बट ये हम लोग क्या करते, इग्नोर कर देते हैं। अरे आपके घर में जो पंखा भी रहेगा ना, इससे अगर आप सेटिस्फाई होगे, अरे उसके भी शेयर मार्केट में रहेंगे, बट आप लोग देखोगे नहीं उसका। तो यही दोस्तों है दोस्तों कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एचयूएल के 10-10 ब्रांड आप लोग यूज़ करते होगे, साबुन से लेकर टॉयलेट तक, बट आप उसके शेयर्स नहीं खरीदते हो। आज वो शेयर 2,000, 2,200 तक चल रहा है। ब्रिटानिया के बिस्किट खाते होंगे बट नहीं खरीदते होंगे। तो ये मिस्टेक दोस्तों आप लोगों को करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है कि ऑब्जर्वेशन ये सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया, आप स्टॉक मार्केट में आसानी से पैसा कमा पाओगे। बिलीव मी, आप लोग लिस्ट निकाल के देख लेना कि ऐसे स्टॉक थोड़ी ना भागते हैं, कुछ तो वजह होती है उसके पीछे भागने की। तो यही है दोस्तों वजह कि आप लोग ऑब्जर्वेशन को बहुत वीक रखते हो, सिर्फ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के पीछे भागते हो। ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ें खराब है, बिल्कुल 100% अच्छी बात है, बट सबसे पहले कंपनी को ऑब्जर्व तो करो कि ये कंपनी कैसी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती है। तो आप लोगों को ज़रूर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो उनको भी ये चीज़ें पता चले कि जो आंखों के ऊपर पट्टी है उसको निकालो, एक बार देख लो कि कौन से कंपनीज़ की सर्विसेज आप खुद यूज़ करते हो। तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि ये कंपनी के प्रोडक्ट कैसे। लोग यहाँ पे सिम कार्ड यूज़ करते हैं एयरटेल का और इन्वेस्ट करते हैं वोडाफोन आइडिया में, तो ऐसी बात करोगे तो आपको लॉस होना ही होना है। सो आई होप, आशा करता हूँ तो ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जैसे मैं कहता हूँ कि लॉजिक के सिवाय कुछ नहीं होता मार्केट में, हमेशा लॉजिक काम करता ही करता है। सो दोस्तों वापस ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सिंपल लॉजिक यहाँ पे मार्केट वाला समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।